हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी से, मागधी अभ्रंश से, या फिर सौर सैनी अभ्रंश से, या फिर ब्रचड़ अभ्रंश से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मागधी अभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? तो मागधी अभ्रंश से हुई है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्न वासुदेवम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कालिदास, बी है भास, सी है भवभूति, डी है व्यास। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यास सॉरी भास है। कौन है? तो भास हैं स्वप्न वासुदेवम के क्या, लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारव की माता का नाम था। भारव की माता का क्या नाम था? सुशीला, गीता, सुनीता, या फिर मीता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुशीला। भारवी की माता का क्या नाम था? तो सुशीला नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पितृइच्छा शब्द में कौन सी संधि है? पितृइच्छा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है क्या व्यंजन संधि है, या विसर्ग है, या फिर गुण संधि है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रकांति शब्द में समास है, अब बहुव्रीहि, अब कर्मधारय, या फिर सत्पुरुष, तत्पुरुष, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय। चंद्रकांति में समास क्या है? तो कर्मधारय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अर्थ में प्रथम विभक्ति नहीं होती है? प्रतिपार्थ में, प्रतिमा, या फिर लिंग में, या फिर हेतु में, या फिर परिमाण में। ठीक है, तो हेतु में नहीं होती है, बाकी इन तीनों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रजालिक शब्द का सही सटीक अर्थ है। इंद्रजालिक शब्द का सही सटीक अर्थ क्या है? क्या चमत्कारी है, या भ्रामक है, या फिर जादूगर है, या फिर प्रवंचक है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जादूगर। ठीक है, क्या हो जाएगा? जादूगर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अनिष्ट, अनिष्ठ, बुरा, निष्ठहीन, आंचल, अचला, पर्वत, नारी, अंश, अंश, हिंसा, कंधा, तरंग, तुरंग, लहर, घोड़ा। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो आंचल का पर्वत नारी नहीं होता है। ठीक है, आंचल का पर्वत नारी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के करों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्तियों में कौन सा छंद है? रोला है, हरगीत का है, सोरठा, या फिर बरवे है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिगीतिका। क्या है? तो हरिगीतिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया यह वाक्य भावकत्म साधारणम निम्नलिखित में से किस आचार का है? ये निम्नलिखित में से किस आचार का है ये बताना है। ठीक है, साधारणीकरण के संदर्भ में यह वाक्य किसने कहा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है भट्टनायक, बी है रुइयट, सी है विश्वनाथ, और डी है जगन्नाथ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भट्टनायक। ठीक है, ये भट्टनायक ने ये कथन कहा था, ये वाक्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादक कौन था? बनारस अखबार का संपादक कौन था? गोविंद थत्ते, गोविंद रनाडे, बालकृष्ण माह, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद थत्ते। गोविंद थत्ते थे संपादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में
श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? निम्नलिखित में से श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है, ये बताना है। एक चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग या फिर टूटती सीमाएं टूटती हैं। ठीक है, सीमाएं टूटती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमाएं टूटती हैं। क्या हो जाएगा, सीमाएं टूटती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या नई कविता को प्रवृत्ति नहीं है? क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मकता, दृष्टि, जीवन के प्रति आस्था, या फिर जीवन को पूर्ण स्वीकार करने उसे भोगने की लालसा। तो यहाँ पर क्या नहीं है इसकी प्रवृत्ति, ये पूछ रहा है। तो क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता ये नहीं है, क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता नहीं है। ठीक है, नकारात्मकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, ये बताना है। ठीक है, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, या फिर कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, तो कविता के नए प्रतिमान ये इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान ये रामविलास शर्मा का ग्रंथ नहीं है। ये किसका है, तो नामवर सिंह का है। ठीक है, ये किसका है, तो नामवर सिंह का है। ठीक है, नामवर सिंह का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, या फिर श्याम नारायण पांडे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? किस युग की कविता की विशेषता है? चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावाद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, छायावाद की। नेक्स्ट है कि यह कथन किसका है? नीचे एक कथन है, ये किसका कथन है ये बताना है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये किसका कथन है, ये बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित रामचंद्र शुक्ल। पंडित रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुज्जवेरी के अनुसार फना का अर्थ है। हुज्जवेरी के अनुसार फना का अर्थ है। ठीक है, ये पीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, जीवात्मा के शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, या फिर किसी वस्तु की अपूर्णता ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, या फिर व्यक्ति के अस्तित्व रूप को गुण का विनाश। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? आचार्य शुक्ल हैं वो प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं, ये बताना है।
सत्यवती कथा को, चंद्रायन को, मृगावती को या फिर हंसावली को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृगावती को। क्या हो जाएगा, मृगावती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन जो है वो कबीर के संबंध में सही नहीं है, ये बताना है। राम रहीम की एकता का उपदेश दिया उन्होंने, कर्म कांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई, उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व किया, उनके राम वैष्णव के राम ही थे। यही क्या है, नहीं है, इनके संबंध में सही नहीं है। किसका, कबीर के संबंध में, उनके राम वैष्णव के राम ही थे, ये नहीं है। ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा। ठीक है, कौन सी 10वीं से 14वीं शताब्दी के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो कौन है, मिश्र बंधु हैं। ठीक है, मिश्र बंधु हैं इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन, ग्रासा तासी, रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ग्रासा तासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है। एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, सुकेशना सोपती या फिर चित्रा मुदगल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन्नू भंडारी। ये मन्नू भंडारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है। ये कथन किसका है, ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम जयशंकर प्रसाद का, रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट है कि ध्वनि के विविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं। ध्वनि के विविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है क्या, वस्तु अलंकार और रस है, या फिर भाव कल्पना और अलंकार है, या फिर अलंकार रस और कल्पना है, या फिर बुद्धि भाव और अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुद्धि भाव और अलंकार। ठीक है, क्या हो जाएगा, बुद्धि भाव और अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आड़ड़ फल होई। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार क्या है। ठीक है, मीरा जी का है ये। ठीक है, मीरा जी की पंक्तियां हैं। वो कह रही हैं कि अब तो बेली मतलब कि आंसुओं के द्वारा क्या हो गया, क्या सींच लिए वो, बेली को, है ना। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर अनुयोक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपमा अलंकार है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया। भरत मुनि ने किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया। उपमा, उत्प्रेक्षा, दीपक, यमक, या फिर उपमा रूपक, दीपक यमक, या फिर यमक उत्प्रेक्षा अतिशोक्ति रूपक, या फिर उपमा रूपक दीपक अतिशोक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उपमा रूपक दीपक यमक। ठीक है, उपमा रूपक दीपक यमक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। ये ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना है। रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राम विलास शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है।
इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बंगला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया, या फिर बंगला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उनका अनुकरण किए बगैर हिंदी के क्रांतिकारी कवि रह नहीं पाए। ठीक है, या फिर देखिए अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि रह नहीं पाए, या फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सी भी नहीं राइट है। सी हिंदी के साहित्यकार पर किसी उत्कृष्ट साहित्य के उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं, ये होगा राइट। बंगला साहित्य में साहित्य युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। ठीक है, यही क्या है? राइट है। यही ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकंड, हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी को बरजय हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? अमृत का, खीर का, विष का, या फिर कल्प वृक्ष का फल? तो विष का इसमें क्या होता है? निष्पन्न होता है। ठीक है, किसका? विष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? कल्याणी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त की क्या है? पात्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य द्वारा चयनित कवियों में से इनमें वह विशिष्ट कवि कौन है जो उनसे दीक्षित नहीं था? वह विशिष्ट कवि कौन है जो इनसे दीक्षित नहीं था? सूरदास, कुंभनदास, नंददास, या फिर कृष्णदास? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंददास। ठीक है, क्या हो जाएगा? नंददास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्हीनता और परमुखपेक्षिता से बचा ना सके, जो हृदय को पर दुख संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नागेंद्र का, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंदगी और गुलाब किसका कहानी संकलन है? उषा प्रियंदा का, मृणाल पांडे का? तो ये उषा प्रियंदा का है। किसका है? उषा प्रियंदा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिवेशिक युग से है, ये किसका है? बाणभट्ट की आत्मकथा में, या फिर पुनर्नवा में, या फिर अनाम दास का पोथा, या फिर चारुचंद्र लेखा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनाम दास का पोथा। क्या हो जाएगा? अनाम दास का पोथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, मेरी आत्मकहानी, आत्मकथा, या फिर अर्ध कथा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अर्ध कथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है सिद्ध बोलना, कम समय में अधिक बोलना, बोलने की मितता, या फिर उच्चारण की सुविधा? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उच्चारण की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है व्यंजन विपर्य का किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर व्यंजन विपर्य का हो जाएगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाराणसी का क्या हो जाएगा? व्यंजन विपर्य हो जाएगा, या फिर व्यंजनाम गम का हर है, या फिर व्यंजन लोप का है, या फिर स्वर व्यंजना
गम का है। तो यहाँ पर व्यंजन विपर्य का है। किसका है? व्यंजन विपर्य का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक में अर्थ प्रवृत्तियां कितनी मानी जाती हैं? 7, 10 या फिर 5 या फिर 3। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 5 प्रवृत्तियां नाटक में मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? केनो उपनिषद का, छंदो उपनिषद का, या फिर यज्ञवाक्य उपनिषद का, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद का। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा छंदो उपनिषद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयसी ने पद्मावत में 12मासा पद्धति का उपयोग के लिए किया। किसके लिए किया है जयसी ने 12मासी पद्धति का? नैसर्गिक वर्णन के लिए, विरह वर्णन के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए, फिर सौर चित्रण के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरह वर्णन के लिए। किसके लिए किया? तो विरह वर्णन के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बन माही। ठीक है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में क्या है? किस भावात्मक रहस्यवाद है या फिर शुद्धाद्वैतवाद? तो इसमें क्या है? अद्वैतवाद है। ठीक है। क्या है? अद्वैतवाद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दा, रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दा काव्यम किसका कथन है? आचार्य मम्मट का, पंडित राज जगन्नाथ का, आचार्य विश्वनाथ का, आचार्य भामा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित राज जगन्नाथ का है। ठीक है। किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपमा अलंकार किस पंक्ति में है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तट तमाल तरुअर बहु छाए, या फिर मनोहु मदन दुर्भी दीन्ही। ठीक है। तो यहाँ पर मनोहु इसमें तो उत्प्रेक्षा है, और तट तमाल वाले में क्या है? तो अनुप्रयास है। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। ठीक है। हंसने लगे तब हरि आहा पुरंदो सा मुँह खिल गया, है ना। तो जहाँ पर सा सी से लगता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? सा सी से। तो वहां पर उपमा अलंकार होता है ना। जहाँ पर वाचक शब्द सा सी से आ जाता है वहां उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असुवन, रिपीट हो गया क्वेश्चन है फिर से। ठीक है। तो असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई बोई, अब तो बेल फैल गई आनड़ फल होई। ये रूपक अलंकार है इन लाइनों में। ठीक है। रिपीट हो गया है। उशिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उत्तिष्ठ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। उत्धन शिष्ट, उत्धन चिष्ट, या फिर उत्धन चिष्ट, या फिर उद्धन शिष्ट। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्धन शिष्ट। क्या हो जाएगा? उत्धन शिष्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्त्रयी है। जीवन की बृहत्त्रयी में कौन कौन से क्या है उपन्यास हैं ये बताना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान। बी है प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। ठीक है। तो बी हो जाएगा राइट, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। ये किसानों की के जीवन के बृहत्त्रयी पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, या फिर संज्ञा सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बताती है, या फिर उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, या फिर संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य था। भारतेंदु जी का क्या उद्देश्य था भारत दुर्दशा नाटक लिखने का? तो भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना, ये उनका उद्देश्य था भारत दुर्दशा नाटक लिखने का। किसका? हरिश्चंद्र का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी का रचना विधान नामक कृति के प्रेरणा है।
नामक कृति के प्रणेता कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा या फिर डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा है। कौन है? तो जगन्नाथ प्रसाद शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में निम्न शब्द किसी विदेशी शब्द से आया है? ठीक है, आया है जैसे कि तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, भलाई। ये शब्द कौन से विदेशी शब्द से आए हैं ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कि फारसी से। ठीक है, क्या ये फारसी से आए हैं या तुर्की से, अरबी से या फिर पुर्तगाली से? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये किस भाषा के शब्द हैं? ठीक है, ये बताना है, तो फारसी से। ठीक है, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। ये किसने कहा है ये बताना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर रामचंद्र, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का ये कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। कौन हो जाएंगे? जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? ठीक है, कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है ये बताना है। माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, या फिर होली का उपहार, या फिर अर्धांगिनी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्धांगिनी। क्या हो जाएगा? अर्धांगिनी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, उनकी प्रवृत्तियों रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई, या फिर इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेश वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार का बल दिया गया, या फिर बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया, या फिर राज्य भक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता दी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर प्राथमिकता देते हुए, या फिर राज्य भक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज की सबसे प्रकार से भर्त्सना की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, राजभक्ति की अपेक्षा उन्होंने राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज को क्या किया? यहाँ से सब प्रकार से भर्त्सना की। ठीक है, अरे क्वेश्चन ये फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, असुवन के जल सींच सींच फिर से रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर इसका तो रूपक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उशिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, उतधन शिष्ट, उतधन चिष्ट, उतधन चिष्ट, या फिर क्या हो जाएगा? उतधन शिष्ट हो जाएगा। ठीक है, उतधन शिष्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि मुक्ति बोध के लिए आस्मिकता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन किसका है? नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का, श्रीकांत वर्मा का, या फिर धनंजय का? तो यह नामवर सिंह का कथन है। किसका है? तो नामवर सिंह का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू के उपन्यासों की नारी किसे कहता है?
उपन्यासों की नारी किसे कहता है? कमला को कहता है, या फिर स्नेहमयी को कहता है। ठीक है, कमला को या स्नेहमयी को या मंगला को या फिर ममता को। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ममता को कहता है। किसको कहता है? ममता को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है। उसका नाम क्या है ये बताना है। जयशंकर प्रसाद क्या है? क्या जयशंकर प्रसाद है, या महादेवी वर्मा, या रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर विष्णु प्रभाकर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा है। किस क्या है? तो महादेवी वर्मा है इसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य के उसकी परमाणिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है ये बताना है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर बाबू श्याम सुंदर दास का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, किसका है? तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक भी। ये कौन सा संप्रदाय है? ठीक है, तो क्या रुद्र है, या ब्रह्म है, या फिर संकादित है, या फिर श्री है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकादित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपन्यासकार की सृष्टि है? किस उपन्यासकार की सृष्टि है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अमृतलाल नागर की, राही मासूम रजा की, शिव प्रसाद सिंह की, या फिर श्रीलाल शुक्ल की है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा? श्रीलाल शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? तमस है, बलचनामा, आधा गांव, या फिर कितने पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलचनामा। बलचनामा भारत विभाजन पर संबंधित नहीं है, बाकी के सारे हैं। नेक्स्ट है कि समांतर कहानी के प्रस्तावक रहे धर्मवीर, जैनेन्द्र, फरीश्वरनाथ रेणु, या फिर कमलेश्वर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमलेश्वर। कौन थे? तो कमलेश्वर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए? 1, 2, 3 या फिर 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कितने भाग प्रकाशित हुए? 4 भाग प्रकाशित हुए। कितने भाग प्रकाशित हुए? तो 4 भाग इसके प्रकाशित हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा है। कौन है? तो रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाली पद की बहुमान्य व्यक्तित्व है। पाली पद की बहुमान्य व्यक्तित्व क्या है? प्रकट है, प्रकट है, प्रकट है, या फिर पाउल या पाली है। ये तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पारियार, पालियाल, या फिर पलियाल और पाली। ठीक है, यही है इसकी व्यक्तित्व। ठीक है, इसकी प्रकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सौरस्यू है। कौन है? सौरस्यू है, सौरयू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वियोग श्रृंगार है। कौन सा है? तो ये वियोग श्रृंगार है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि पड़ोसी की खुशबू यात्रा वृतांत के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी बी राइट हो जाएगा, रामदास मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और
ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, चंदी प्रसाद सिंह ने। किसने किया था? तो चंदी प्रसाद सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यादें यूरोप, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यादें यूरोप की किस रचनाकार की यात्रा रचना है? ठीक है, तो ये किसकी है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये किसकी है? तो यहाँ पर धर्मवीर भारती की। ये किसकी है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, धर्मवीर भारती की है। ठीक है, ये किसकी है? तो धर्मवीर भारती की है। नेक्स्ट है कि यात्रिक शीर्षक यात्रा की लेखिका, यात्रा वृत्त की लेखिका है। ठीक है, तो इसकी लेखिका कौन है? शिवानी है। यात्रिक शीर्षक यात्रा वृत्त की लेखिका शिवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिवृत्तात्मिकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है द्विवेदी युग की। किसकी है? तो ये द्विवेदी युग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है? किस भाषा का विकास हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से? तो किसका हुआ है? गुजराती का। ठीक है, किसका हुआ है? गुजराती का हुआ है। नेक्स्ट है कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? तो ये कब हुआ था प्रकाशन? 1883 ईस्वी में। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। परंतु पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। ये किसका कथन है? मुनिविजय का या फिर राहुल संकृत्यायन का या फिर नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, ये कथन किसका है ये बताना है। ठीक है, ये कथन किसका है? ठीक है, मुनिविजय का है, मुनिजिनविजय का या फिर राहुल संकृत्यायन का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है, तो ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में है? तो कीर्ति लता में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सगुन नहीं अगुण नहीं कछु भेदा, इस तत्व को तुलसी ने किसके द्वारा कहलवाया है? किसके द्वारा कहलवाया है? तो ये शिव के द्वारा। किसके द्वारा? शिव के द्वारा इन्होंने कहवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है? जो जाको कुछ लेना हो ले लो। तो किसने कहा था? विठल नाथ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो दिनकर को कहा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, किसको कहा जाता है? तो दिनकर को कहा जाता है आग और राग का कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो ये किसके पात्र हैं? मैला आंचल के। किसके हैं? तो मैला आंचल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं? तो गंगा प्रसाद विमल हैं। कौन है? गंगा प्रसाद विमल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो उक्त विन्यास वक्रता नहीं है। क्या नहीं है? उक्त विन्यास वक्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रामधीन मिश्र की कृति कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आई, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस साहित्यकार, किस इतिहासकार का कथन है? तो ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो ये किस में लिखी गई है? रोला छंद में। ठीक है, किस में लिखी गई है? रोला छंद में ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युगधारा के रचयिता हैं। युगधारा के रचयिता कौन है? तो नागार्जुन है। ठीक है, कौन है? तो नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं। तो कौन है? जयशंकर
प्रसाद हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।